अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंटरव्यू करेंगे मिस्टर हुसैन अजमेरी का, जो कि आईसीएम में हैदराबाद कैंपस के हेड हैं। तो हम डिटेल में जानेंगे कि वहाँ पे जॉब्स के करियर के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल हैं। अगर वहाँ पे कोई भी स्टूडेंट लाइक सीएम में कंटिन्यू करना चाहता है तो वहाँ किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, डिस्काउंट्स, स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं। और डिटेल एक सेशन होगा जिसमें आपको ये आइडिया हो जाएगा कि वहाँ पे किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वालेकुम सलाम। थैंक यू मेहताब साहब कि आपने आज इस सेशन के लिए मुझे इनवाइट किया। सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि आप हैदराबाद कैंपस को लीड कर रहे हैं सीएमए के हवाले से। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे उस तरह से रुझान हमें नहीं लगता। वैसे हम डिटेल में आपसे डिस्कशन करेंगे। ये बताइएगा कि कैंपस ये कब बना था, अभी तक वहाँ से कितने लोग ग्रेजुएशन अपने कंप्लीट कर चुके सीएमए के हवाले से, और वो इंडस्ट्री में कहाँ कहाँ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्पेशली आपके वाले एरिया में जहाँ पे आप लीड कर रहे हैं वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं अगर कोई भी सीएमए को ज्वाइन करना चाहता है। जी मेहताब साहब कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि आईसीएम हैदराबाद कैंपस जो स्टैब्लिश हुआ था 2014 में हुआ था। जी। और 2014 में बाकायदा हमारी इस ब्रांच का इफ्तिताह हुआ था और देन इसने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। अच्छा, यहाँ मैं ये बात बताना चलूँ कि आईसीएम का इससे पहले का जो 2014 से पहले का जो सफ़र था, वो सफ़र बेसिकली ऑन कैंपस नहीं था। ये डिफरेंट कैंपसेस में यानी कि पब्लिक प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स के अंदर एज अ कोचिंग सेंटर के तौर पे ये रन करता आ रहा है। बाकायदा कैंपस जो है वो 2014 में एस्टेब्लिश हुआ था। और अगर हैदराबाद और अंदरूनी सिंध की मैं अगर बात करूं तो हैदराबाद और अंदरूनी सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 200 प्लस मेंबर्स हैं जो डिफरेंट पब्लिक प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं। राइट नाउ हैदराबाद की जो नियरेस्ट वैक्सिनिटी है जिसके अंदर कोटरी भी आ जाता है, जामशुरू भी आ जाता है, टंडोआदम, टंडोलयार, ये तमाम इलाके आते हैं। और इस वक्त अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली हमारे जो वो क्वालिफाइड मेंबर्स जो यहाँ से एजुकेशन हासिल करके इस तरीके से सिंध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी टंडोजाम है, वहाँ पर डायरेक्टर फाइनेंस जो है यानी कुमार साहब वो सीएमए माशाल्लाह। क्वालिफाइड है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ जेपीसीएल जामशुरू पावर कंपनी लिमिटेड में सीएफओ, सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, ये तमाम जो लोग हैं वो भी सीएमए क्वालिफाइड हैं। इसके अलावा बहरिया टाउन नवाबशाह की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे फाइनेंस मैनेजर वो भी सीएमए क्वालिफाइड है। इसी तरीके से हैस्को डिफरेंट पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर सीएमए के क्वालिफाइड अकाउंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग एसएसजीसी। सही। और जहां तक कैंपस की बात है, कैंपस हमारा जो स्टैब्लिश 2014 में हुआ था जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया। और राइट नाउ करंटली हमारे पास जो कैंपस की लोकेशन है वो मेन कासमाबाद के अंदर है और इस वक्त हमारे पास तकरीबन 400 प्लस एजुकेशन स्टूडेंट्स हैं, मेल फीमेल बोथ, और जो कि जो है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर स्टडी हासिल कर रहे हैं। हम्म। अच्छा सर, अगर हम एजुकेशन के हवाले से बात करें, पर्टिकुलरली सिंध की बात करें, तो ये समझा जाता है कि सिंध में उस तरह से एजुकेशन का ट्रेंड नहीं है। अगर हम जनरल एजुकेशन की बात करें, जिस तरह सिंपल ग्रेजुएशन है, चाहे वो बीए हो, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, या कोई भी ग्रेजुएशन है, मास्टर्स, उसकी तरफ से कम लोगों की तादाद है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें, पंजाब है या बाकी प्रोविंसेस या सिटीज हैं, कराची में तो काफी अच्छी तादाद में लोग आगे बढ़े हुए हैं। तो ये बताइएगा कि वहाँ पे किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं, आप वहाँ पे एजुकेशन का ट्रेंड किस तरह से देखते हैं, और जो लोग मिसाल के तौर पे उनका प्लान होता है जी इंटरमीडिएट कर लिया है तो इसके बाद हम इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएं या डॉक्टर की तरफ डॉक्टर बन जाएं या कोई कोई भी और शोबा, तो वहाँ पे आप किस तरह से उनको अवेयरनेस देना चाहेंगे, या वहाँ पे अभी करंटली आप अवेयरनेस किस तरह से उनको फैला रहे जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहली चीज़ जो है अगर सिंध की हम पर्टिकुलरली बात करें तो सिंध के अंदर आपको पता है ज़्यादातर जो लोगों का ट्रेंड है वो ट्रेंड मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन या इंजीनियरिंग प्रोफेशन की तरफ है। हैं? ठीक, अब इसके अंदर भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जिस तरीके से हम कराची से अगर बात करें, कराची असल में क्या है कि कराची के अंदर अगर कॉमर्स के हवाले से पर्टिकुलरली बात की जाए तो वहाँ पर सालाना 60 से 65 हज़ार स्टूडेंट होता है जो कि कॉमर्स की तरफ जो है जाता है। और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशंस और अदर शॉर्ट कोर्सेज का रुझान एज कम्पेयर टू अंदरूनी सिंध से ज्यादा है। और यही वजह है कि अगर हैदराबाद और जैसे जैसे ही आप कराची से अगर अंदरूनी सिंध की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कॉमर्स की एजुकेशन ना होने के बराबर है। सही। अगर पर्टिकुलरली मैं हैदराबाद की बात करूँ तो हैदराबाद बोर्ड जो है इसके अंडर जो है तकरीबन 9 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। और अगर मैं अगर कॉमर्स के बैकग्राउंड की बात करूँ या कॉमर्स के स्टूडेंट्स की बात करूँ तो यहाँ तकरीबन 800 से 900 बच्चा है जो कि कॉमर्स की फील्ड की तरफ जाता है। बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तरफ जाते हैं
और इसी तरीके से हम अगर अदर डिस्ट्रिक्ट्स को जो है एक्सप्लोर करें तो इसी तरीके से लाड़काना डिस्ट्रिक्ट है, लाड़काना के अंदर जो है तकरीबन 500 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। इसी तरीके से मीरपुर मीरपुर के अंडर जो है 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। शहीद बेनजीराबाद है, उसके अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। सक्खर है, सक्खर के अंदर 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो अगर आप बोर्ड की बात करें तो बोर्ड कराची के अंदर जो कराची डिस्ट्रिक्ट है तो वो बेसिकली कराची बोर्ड के अंदर आता है। इसी तरीके से हैदराबाद बोर्ड है, लाड़काना बोर्ड है, मिर्पास बोर्ड है, नवाबशाह बोर्ड है और सक्खर बोर्ड है। असल में पहले क्या होता था कि अगर हम माजी की बात करें तो माजी के अंदर क्या था कि नंबर ऑफ बोर्ड्स की तादाद कम थी, तो उस हिसाब से जो है नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो थे वो ज्यादा हुआ करते थे। लेकिन डे टू डे बोर्ड्स जिस तरीके से अकॉर्डिंग टू नया डिवीजन प्लान जो है जिस हिसाब से स्टैब्लिश हो रहा है उस हिसाब से नंबर ऑफ बोर्ड्स की क्वांटिटी बढ़ रही है। जब क्वांटिटी बढ़ रही है तो डिस्ट्रिक्ट्स भी जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो इसी हवाले से हम अगर हैदराबाद की बात करें या हमारा जो साउथ रीजन आता है, साउथ रीजन के अंदर हमारा जो है मेन कैंपस जो कराची है, कराची के बाद हैदराबाद है और फिर हमारा न्यूली स्टैब्लिश कैंपस जो है अभी सक्खर है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हमारी एक आउटरीच कैंपेन होती है। तो हम वो स्टूडेंट जो कि सिर्फ कॉमर्स नहीं, इसके अंदर मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्ट, साइंस, हम तमाम स्टूडेंट्स को जो है टारगेट करने के लिए हम थ्रू आउट द सिंध हमारी एक आउटरीच कैंपेन होती है हर सेशन के अंदर। और इसके अंदर हम तकरीबन अराउंड 100+ सेशन करते हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, स्कूल में, ट्यूशन सेंटर्स में, ताकि हम इस प्रोफेशन के बारे में उनको आगाही फराहम कर सकें और ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकें कि डॉक्टर्स इंजीनियर्स के अलावा भी प्रोफेशन मौजूद है जो कि सब उन प्रोफेशन से कम टाइम में कम कॉस्ट पे ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रह सकता है। अच्छा सर, ये भी हमारा अवेयरनेस सेशन ही है, तो ये बताइएगा कि अगर जो भी ऑडियंस सुन रही है वो तो इंटरमीडिएट के बाद या ग्रेजुएशन के बाद अगर वो सीए में ज्वाइन करना चाहे वहां से, तो वहां पे आपके कैंपस की क्या फैसिलिटीज हैं, खास तौर पे अगर हम फिजिकली बात करें और ऑनलाइन स्टडीज की हम बात करें ना, तो क्योंकि आजकल तो डिजिटल दौर है, फिजिकल क्लासेस भी होंगी, ऑनलाइन भी होंगी। और अगर हम दूसरी क्वालिफिकेशन के साथ कंपेयर करें तो सीएमए का फीस स्ट्रक्चर भी काफी ज्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। तो क्या फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी, ये मेरा आपसे क्वेश्चन होगा। जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि आईसी में जो है बेसिकली 2 तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो इंटरमीडिएट के हों, ग्रेजुएशन के हों, पोस्ट ग्रेजुएशन के हों। तो मैं ये समझता हूँ कि आज के इस सेशन के तवज्जुह से वो स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट से ताल्लुक रखते हों, ग्रेजुएशन के हों या मास्टर्स के हों, किसी भी डोमेन से ताल्लुक हो, चाहे साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, ह्यूमैनिटीज के हों या कोई और प्रोफेशन, सबसे पहली चीज तो ये कि आईसी में मैं एडमिशन लेने के लिए किसी भी ग्रुप का पाबंद होना जरूरी नहीं। आपका ताल्लुक किसी भी डोमेन से हो, आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आईसीएमए को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एंट्री रूट्स होते हैं, 12 ईयर्स, 14 ईयर्स, 16 ईयर्स एंड जो है अदर क्वालिफिकेशंस। तो आप जो है किसी भी डोमेन से ताल्लुक रखते हो आप सीएमए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सीएमए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज्वाइन करने के लिए आपके पास जो ऑप्शन है वो 2 तरह के ऑप्शन होते हैं। एक आपके पास कोचिंग फैसिलिटी होती है जो कि कैंपस बेस्ड होती है। सेकंड आपके पास होती है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, जिसको हम डीएलपी कहते हैं। यानी वो स्टूडेंट्स, वो प्रोफेशनल्स जो डेली कैंपस तक रसाई नहीं रख सकते लेकिन वो चाहते हैं कि अपने कैरियर के अंदर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन को इन करें, तो वो हमें डीएलपी मोड पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीएलपी मोड के अंदर कैंपस की तरफ से आपको जो है मिनट टू मिनट सिलेबस के साथ साथ जो आपको है रिकमेंडेड मटेरियल प्लस आपके पास अगर कोई भी आपको एकेडमिक के हवाले से प्रॉब्लम है तो हम आपको फैकल्टी जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आप रेगुलर बेसिस पे कोऑर्डिनेट करके सीएमए प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ज्वाइन कर सकते हैं और अपने घर बैठ के जो है डीएलपी मोड के थ्रू आप इस ऑप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन जो हमारा कोचिंग फैसिलिटी, जस्ट लाइक यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती है, रेगुलरली बेसिस पे आपको कैंपस आना पड़ता है, असाइनमेंट्स होते हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जिसके थ्रू आप कैंपस के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। अब वो स्टूडेंट्स जो कि हैदराबाद या हैदराबाद की मजीद इंटीरियर से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो बदीन डिस्ट्रिक्ट हो, दादू हो, जामशुरो हो, मटियारी हो, सजावल हो, टंडोलयार हो, टंडमुन खान हो, टट्टा हो, जेकबाबाद हो, कंबर शदादकोट हो, कश्मोर हो, लाड़काना हो, शिकारपुर हो, मीरपुर खास हो, तरपारकर हो, उमरकोट हो, नौशेरो फिरोज हो, सांगड़ हो, शहीद बेनजीराबाद हो, भुटकी हो, खैरपुर हो, सक्कर हो। तो आपको जो भी कैंपस जो है नियरेस्ट पड़ता है, चाहे सक्खर पड़े या हैदराबाद, क्योंकि यहाँ मैं ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि मेट्रोपॉलिटन सिटी कराची में तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 4 कैंपसेस हैं, लेकिन अंदरूनी सिंध की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास 2 ऑप्शन मौजूद हैं, आपके पास एक हैदराबाद और सक्खर है। तो अगर आप चाहते हैं
कैंपस आपको नियरेस्ट पड़े तो आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज डीएलपी मोड पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सही। और ये बताइएगा, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा डिस्काउंट्स एंड स्कॉलरशिप्स के हवाले से। वैसे तो फीस स्ट्रक्चर काफी ज्यादा कम है, लेकिन अगर फिर भी कोई डिजर्विंग स्टूडेंट्स आते हैं तो अब मुझे पता है इस बारे में कि सीएमए की और ऑडियंस को भी हम पहले बता चुके हैं स्कॉलरशिप्स के बारे में कि मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप होती हैं। उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है जो कि आपने कोई ये एफिलिएशन वगैरह की हुई है। तो वहाँ के सिंध के अवाम के लिए वहाँ पे क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्काउंट्स एंड स्कॉलरशिप्स? देखिए, जहां तक बात है आईसीएम की स्कॉलरशिप की, आईसीएम में बेसिकली जो है वो 3 तरह की स्कॉलरशिप देता है। एक आपकी मेरिट बेस होती है, सेकंड आपकी मेरिट कम नीड होती है, और थर्ड आपकी किनशिप होती है, और फोर्थ हमारी जो होती है वो स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं। मेरिट की हमारे यहाँ बेसिकली 3 कैटेगरीज होती हैं। वो कैंडिडेट जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन होल्डर हैं, और चाहे वो बोर्ड से हो चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, यानी कि जो भी पोजीशंस हैं वो डिक्लेयर्ड बाय कंसर्न बोर्ड और यूनिवर्सिटी, तो 100% कोचिंग फी को होती है। इसी तरीके से सेकंड हमारे पास जो होती है वो 85 प्लस पे 75% स्कॉलरशिप होती है। थर्ड हमारे पास मेरिट की जो कैटेगरी है वो 75 to 84 है। तो इस बेसिस पे आपको 50% जो है डिस्काउंट मिल जाता है। सेकंड, मेरिट कम नीड, वो स्टूडेंट्स जो कि किसी भी इशू की वजह से, चाहे वो फैमिली इशूज हो या फाइनेंशियल इशूज हो, एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आईसीएमए पाकिस्तान उनको 10 to 100% डिपेंड करता है, केस टू केस एक स्कॉलरशिप फॉर्म आता है, वो फॉर्म फिल करते हैं, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आप जमा कराते हैं, तो आईसीएमए पाकिस्तान आपका, हमारी डिपार्टमेंटल कमेटी या आपके केस को इवेल्युएट करती है, और आपका केस अगर जेन्युइन होता है तो आपको 10 to 100% की स्कॉलरशिप दी जाती है। थर्ड हमारे पास जो होती है वो किनशिप बेस्ड होती है। रियल सिस्टर ब्रदर अगर एजुकेशन एक साथ कंटिन्यू करना चाहें तो 25% जो है वो दोनों कैंडिडेट को हर सेशन में दी जाती है। फोर्थ, जिसकी मैंने बात की, फोर्थ हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट्स हैं। अगर कोई हाफिज कुरान स्टूडेंट है तो उसको भी 25% हर सेशन में दिया जाता है। इसी तरीके से डिसेबल पर्सन अगर नादरा का डिसेबल कोटा पे अगर सीएनआईसी रखते हैं तो देन उनको 25% हर सेशन में दी जाती है। सही। चलिए सर, माशाल्लाह आपने बहुत डिटेल में गाइड किया। थैंक यू सो मच, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ऑडियंस है वो जरूर इससे मुस्तफीद होगी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच।